अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मेट नेक्सा। तो आज हमने बेसिकली स्टार्ट करना है चैप्टर 14 का पार्ट 3 सर्कुलेशन का। तो हमने लास्ट टाइम यहाँ पे जो है वो अपने लेक्चर को रोका था। तो आज हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ लैमिनार फ्लो ऑफ ब्लड इन वेसल्स। बेसिकली लैमिनार फ्लो को हम स्मूथ ही स्टेडी फ्लो भी कहते हैं और स्ट्रीम लाइन फ्लो भी कहते हैं। और लेमिनार फ्लो में हमारे पास जो ब्लड फ्लो करता है वो एक स्टेडी रेट पे फ्लो करता है, दैट इज़ अलॉन्ग द स्मूथ ब्लड वेसल्स। तो हमारे पास लेमिनार फ्लो में यही होता है कि जो हर लेयर ऑफ ब्लड होती है वो मूव करती है पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द ब्लड वेसल। एक्सिस ऑफ ब्लड वेसल के पैरेलल मूव करती है विद ईच लेयर ऑफ ब्लड रिमेनिंग द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द वेसल वॉल। मतलब हर लेयर का एक दूसरे से डिस्टेंस जो होगा वो, या जो वॉल से डिस्टेंस होगा वेसल की वॉल से, वो सेम डिस्टेंस होगा। ये आप देख भी सकते हैं, जिसमें आप ईच लेयर ऑफ ब्लड का या ईच लेयर ऑफ फ्लूइड का जो डिस्टेंस है वेसल वॉल से, वो हमारे पास सेम है। तो आप ये इसमें डायग्राम में भी हमारे पास एलेबोरेट हो जाता है। और ये लेमिनार फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बस इसके बाद इन्होंने इसमें डिस्कस किया हुआ है कि पैराबोलिक वेलोसिटी क्या होती है। बेसिकली पैराबोलिक प्रोफाइल फॉर द वेलोसिटी ऑफ द ब्लड फ्लो ये होती है कि जो हमारे पास, इस डायग्राम से मैं आपको समझा देती हूँ, जो हमारे पास जो लेयर्स होती हैं या जो दो पोर्शन ऑफ फ्लूइड हमारे पास एडजेसेंट, दैट इज एडजेसेंट नियर टू द वेसल वॉल होता है ना, तो वहाँ हमारे पास जो इस लेयर और ये लेयर अटैच्ड होती है ना, इसके मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं वेसल वॉल के साथ। तो जब ये मूव करती है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा पेश आती है, रगड़ ज़्यादा लगती है, तो इसकी जो स्पीड होती है वो कम होती है, लेकिन होती स्पीड स्टेडी ही है। ये आपको याद रखना है, जो है स्पीड चेंज नहीं होती, स्टेडी होती है, लेकिन ये स्लो मूव करती है। लेकिन उसके अगर हम उसके अलावा सेकंड लाइन को देखें, इसलिए हम सेकंड जो लेयर है उसको काउंट करें, तो सेकंड लेयर के दरमियान, अब वेसल के दरमियान, सेकंड लेयर और वेसल की वॉल के दरमियान हमारे पास एक और फ्लूइड की लेयर मौजूद है। तो क्या होगा, ये वाली फिर जो हमारे पास सेकेंड लेयर ऑफ जो है ना फ्लूइड है, इसको इतनी रेजिस्टेंस पेश नहीं आएगी जितनी ये फर्स्ट वाले को पेश आ रही थी। तो क्या होगा, इसकी जो स्पीड होगी वो फर्स्ट वाली से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। और इसी तरह जो मिड में हमारे पास लेयर होती है फ्लूइड की, मॉलिक्यूल्स की, वो हमारे पास उसके इर्द गिर्द क्या होते हैं, वो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो ईजिली स्लिप हो जाती है। तो हर लेयर एक दूसरी लेयर के ऊपर से आसानी से स्लिप हो जाती है, जिससे हमारे पास क्या होता है कि रेजिस्टेंस कम हो जाती है और उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दैट। तो इसी तरह हमारे पास एक जो है ना वो मूवमेंट बनती है। इसी तरह फिर हम आगे जाएंगे तो जिस तरह वेसल वॉल से वो करीब होती जाएगी, उसी तरह उस तरह उसकी स्पीड कम होती जाएगी। मगर ये सारी लेयर जो है वो एक स्मूथ ब्लड वेसल के अंदर मूव जो करेंगी वो स्टेडी स्पीड से ही करेंगी। तो एक हमारे पास यहाँ प्रोफाइल सी बन जाएगी, जिसे हम कहते हैं पैराबोलिक प्रोफाइल फॉर द वेलोसिटी ऑफ द ब्लड फ्लो। और यही, और इसमें हमारे पास ये एक ही बात है कि जो मिडल लाइन होती है या मिडल लेयर होती है, उसकी स्पीड जो होती है वो एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द लाइन लेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होती है। ये आप देख भी सकते हैं सेंटर में। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, दैट इज टर्बुलेंट फ्लो ऑफ ब्लड अंडर सम कंडीशंस। अब टर्बुलेंट फ्लो हमारे पास होता कब है? टर्बुलेंट फ्लो हमारे पास होता है कि जब रेट ऑफ ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे कि ये रेट ऑफ ब्लड फ्लो बिकम्स टू ग्रेट, और व्हेन इट, और या फिर कोई ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए वेसल में, या कोई रुकावट आ जाए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए वेसल में, जैसे कि हमारे पास थ्रोम्बस सा बन जाता है, ब्लड क्लॉट सा बन जाता है, या ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए। थर्ड ये होता है कि कोई शार्प टर्न आ जाए, तभी हमारे पास जो है वो टर्बुलेंट होता है। रैंडम फ्लो जो है वो हो सकता है। इसी के अलावा या हमारे पास जो फ्लूइड मूव कर रहा है या जो ब्लड मूव कर रहा है वो रफ सरफेस में मूव कर रहा हो, तो रफ सरफेस में जब मूव करेगा तब भी हमारे पास क्या होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा। तो चार बेसिकली हमने की, या तो रेट ऑफ ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाए, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाए, दूसरा ये कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, तीसरा ये कि कोई शार्प टर्न आ जाए, चौथा ये कि कोई रफ सरफेस आ जाए। तो ये काजेज फॉर द टर्बुलेंट फ्लो है। तो टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है कि इसमें हमारे पास क्रॉस वाइज और रैंडम जो है ना वो डायरेक्शन हो जाती है, मूवमेंट हो जाती है लेयर्स की, मॉलिक्यूल्स की, जिससे हमारे पास जो है ना वो वर्ल्ड्स बनना शुरू हो जाते हैं। वर्ल्ड्स कहते हैं यूं दायरे, ये आपने इसको नोटिस किया होगा, ये वर्ल्ड पूल्स हम जब पानी फ्लो कर रहा होता है, तो वो जब आगे कोई पत्थर आता है या जो चट्टान आती है, तो वो उससे जो पानी टकराता है, तो उसमें जो एक किस्म के जो दायरे से जो वर्ल्ड से बनना शुरू हो जाते हैं, इसको हम वर्ल्ड्स कह रहे हैं। तो उसको हम यहाँ क्या कहते हैं, वो उन्हें हम कहते हैं एडी करंट्स। ये आप देख भी सकते हैं, ये देखें यहाँ जब इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है या ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा है, तो इससे क्या हो रही है, रैंडम मूवमेंट हो रही है, क्रॉस वाइज मूवमेंट हो रही है, अलोंग द एक्सिस भी हो रही है और बिटवीन दैम भी हो रही है क्रॉस वाइज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसको हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो।
तो इसमें ये लिखा हुआ है द टर्बुलेंट फ्लो मीन्स दैट द ब्लड फ्लोज क्रॉसवाइज इन द वेसल एंड अलोंग द वेसल यूजुअली फॉर्मिंग वर्ल्स इन द ब्लड कॉल्ड एडी करंट्स। इनको हम एडी करंट्स कहते हैं और ये सिमिलर होते हैं टू द वर्ल्ड पूल्स जो कि हमारे पास अक्सर हमें रिवर में नजर आते हैं। अच्छा, अब जब हमारे पास एडी करंट्स प्रेजेंट हो गए, आपको देखें जब हमारे पास यहाँ एडी करंट्स यानी कि वर्ल्ड्स बनना शुरू हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, जो पीछे से जो मॉलिक्यूल्स आ रहे होते हैं बेशक वो स्ट्रीम लाइन में भी आ रहे होंगे, लेकिन आगे से टकराव की वजह से, शार्प टर्न की वजह से वही ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, रेजिस्टेंस आ गई, उसकी वजह से क्या होगी कि जो है ना उनका भी जो है ना टर्बुलेंस इंक्रीज कर जाएगी। तो टर्बुलेंस इंक्रीज हो जाएगी रेजिस्टेंस की इंक्रीज होने से। और रेजिस्टेंस क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि एडी करंट्स हमारे अंदर बन रहे हैं, हमारी जो वेसल्स है उनमें बन रहे हैं। उसके अलावा जो इसकी जो टर्बुलेंस फ्लो की अगर हमने टेंडेंसी को मेजर करना है कि किसी वेसल में या किसी ब्लड के फ्लो में, ब्लड फ्लूइड में कितना चांसेस हैं कि टेंडेंसी कितने टर्बुलेंट फ्लो होने के चांसेस हैं, तो उसके लिए फार्मूला है दैट इज आर ई। इसमें हमारे पास रेनॉल्ड्स नंबर है, वी हमारे पास यहाँ वेलोसिटी है, मीन वेलोसिटी है, डी हमारे पास डेंसिटी है, ये जो रो है सॉरी डी हमारे पास डायमीटर है, रो हमारे पास डेंसिटी ऑफ द ब्लड है और ईटा हमारे पास क्या है? विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड। तो देख सकते हैं जो रेनॉल्ड्स नंबर है, रेनॉल्ड्स नंबर इज व्हाट? इट इज बेसिकली द टेंडेंसी फॉर द टर्बुलेंस टू अकर। तो जो टर्बुलेंस के होने की टेंडेंसी, उसके चांसेस हैं, तो वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द वेलोसिटी ऑफ द ब्लड फ्लो। फ्लो रेट बढ़ेगा, रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ेगा, तो इसका मतलब क्या हमारे पास क्या बढ़ेगा? टर्बुलेंस बढ़ेगी। अच्छा, डायामीटर ऑफ द ब्लड वेसल, डायामीटर ऑफ द ब्लड वेसल भी बढ़ेगा तो भी रेनॉल्ड्स नंबर बनेगा। इसके अलावा रो डेंसिटी ऑफ द, जो अगर हमारे पास डेंसिटी भी इंक्रीज करती है ब्लड की तो इससे भी हमारे पास रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ेगा, लेकिन अगर विस्कोसिटी इंक्रीज करेगी तो इससे रेनॉल्ड्स नंबर कम होगा क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। अब इसको हम देख भी लेते हैं, यही वाली बात आपको लिखी हुई है यहाँ पर, यूनिट्स बताए हुए हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड होती है ना वो अबाउट 1/30 टाइम्स होती है पॉइस। पॉइस का होता है, ये यूनिट होता है बेसिकली विस्कोसिटी के लिए, तो उसके 1/30 टाइम्स होती है। लेकिन डेंसिटी जो होती है ना ब्लड की वो स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होती है, एंड दैट इज कम्पेयर टू व्हाट? दैट इज कम्पेयर टू वाटर। अच्छा, अब इसमें दो कंडीशंस बताई हुई हैं। अगर हमारे पास रेनॉल्ड्स नंबर 200 to 400 के दरमियान होगा तो इसका मतलब है टर्बुलेंस इतनी ज़्यादा नहीं है, कुछ वेसल्स में होगी या कुछ ब्रांचेस में होगी, ज़्यादा में नहीं होगी, और जहाँ भी हमारे पास स्मूथ पोर्शन ऑफ द ब्लड वेसल आएगा वहाँ डाई आउट हो जाएगी टर्बुलेंस। लेकिन अगर हमारे पास रेनॉल्ड्स नंबर 2000 पे पहुँच जाता है तो इसका मतलब है टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्रॉस वाइज मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, एडी करंट्स बहुत ज़्यादा बनेगी, जिससे हमारे पास इवन के स्ट्रेट या स्मूथ वेसल में भी इसमें जो है ना वो फिर हमारे पास एडी करंट्स पैदा होंगे और टर्बुलेंस अकर होगी। अब वो इसमें बताया हुआ है, इसमें हमारे पास और बताया हुआ है कि जो हमारे पास लार्ज आर्टरीज में होती है ना उसमें यूजली टर्बुलेंस होती है 200 to 400, नॉर्मली इससे ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जब हमारे पास अगर हम लार्ज आर्टरीज में हैं जिसमें हमारे पास अयोटा और हमारे पास क्या है पल्मोनरी आर्टरी, उनके प्रॉक्सिमल पोर्शंस को देखें। प्रॉक्सिमल पोर्शंस यानी कि आप कह सकते हैं कि उनके जो स्टार्टिंग पोर्शन होता है जिसमें हमारे पास डायरेक्टली इजैकुलेशन ऑफ द वेंट्रिकल से ब्लड पंप हो रहा होता है भी, तो वहाँ क्या होता है? वहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। जब प्रेशर वहाँ बहुत ज़्यादा होता है ना तो वहाँ हमारे पास जो टर्बुलेंस है, जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इवन के इतना ज़्यादा हो जाता है कि सेवरल थाउजेंड्स पे पहुँच जाता है। तो इससे क्या होता है? इसी तरह तो फिर इससे हमारे पास क्या होता है कि देयर आर सम कंडीशंस, तो इससे हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं जिससे टर्बुलेंस अकर करती है। तो वो कंडीशंस क्या है? हाई वेलोसिटी ऑफ द ब्लड फ्लो होगी, पल्सेटाइल नेचर ऑफ द फ्लो होगी टर्बुलेंस के दरमियान, हाई वेलोसिटी होगी, पल्सेटाइल मतलब क्या? पल्सेटाइल ऐसी होती है ना जिससे आप फील भी कर सकते हैं, ये पल्सेटाइल स्लो अप, स्लो फास्ट, ये वाली नेचर, पल्सेटाइल नेचर ऑफ द फ्लो, या वेसल डायामीटर में सडन चेंजेस आ रहे हैं या डायामीटर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इससे क्या होगा? हमारे पास टर्बुलेंस जो है ना वो होगी। अच्छा, अब लेकिन इसमें स्मॉल वेसल्स में जो हमारे पास रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है वो बहुत मिनिमल होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक कुछ कहते हैं इतना इंपॉर्टेंट है, कुछ कहते हैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वैसे यह इंपॉर्टेंट है भी नहीं इतना, लेकिन क्योंकि इसमें हमारे पास बस यूनिट ही बताया हुआ है कि जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ प्रेशर है दैट इज मिलीमीटर ऑफ मर्करी। मिलीमीटर ऑफ मर्करी में हम मर्करी मैनोमीटर, क्योंकि सबसे पहले डिस्कवरी हुआ था मर्करी मैनोमीटर के जरिए से, जो कि हमारे पास पॉइज़ॉयल ने किया था। ये बेसिकली एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, उसने किया था, तो उसने किया था
मर्करी मैनोमीटर को डिस्कवर किया था। तो इसीलिए हम जो ब्लड प्रेशर को स्टैंडर्डली जो मेजर करते हैं मिलीमीटर ऑफ मर्करी में करते हैं। और जो ब्लड प्रेशर मतलब बेसिकली होता है कि ब्लड प्रेशर क्या होती है, फोर्स जो एक्सर्ट होती है ब्लड से इन द यूनिट एरिया, किसी स्पेसिफिक एरिया में से पे जो फोर्स एक्सर्ट होती है ब्लड वेसल की किसी स्पेसिफिक यूनिट एरिया पे, वॉल पे, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। और यहाँ पे हमारी बुक में एक मिस्टेक दी हुई है, इन्होंने कहा हुआ है कि आप खुद भी पढ़ लेंगे कि अगर हमारे पास प्रेशर इन द वेसल 100 मिलीमीटर मर्करी है तो इसका मतलब जो फोर्स एक्सर्टेड है वो इतनी है, या जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो इतना है कि वो एक कॉलम ऑफ मर्करी को 100 मिलीमीटर्स तक ऊपर लेके जा सकता है। 100 mmHg होगा तो इसका मतलब होगा 100 मिलीमीटर्स होगा, 50 नहीं आएगा, ये गलत लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो प्रेशर को हम जो है ना इसका एक मेजर करने के लिए अलग जो है वो यूनिट भी है, दैट इज सेंटीमीटर वाटर, सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। अब हमने ये यूज़ क्यों किया था, बेसिकली जो मरकरी होता है ना वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है, तो सेंटीमीटर ऑफ वाटर को ये आसान होता है, ये थोड़ा छोटा बन जाता है कि 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर हम यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी में 1.36 सेंटीमीटर ऑफ वाटर के इक्वल करता है वाटर प्रेशर, बिकॉज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्करी इज 13.6 टाइम्स दैट ऑफ वाटर। और फिर हमारे पास ये भी पता है कि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 टाइम्स ग्रेटर होता है एज मिलीमीटर, तो फिर सेंटीमीटर बड़ा यूनिट हो जाता था मिलीमीटर से। बस यही बताई हुई। अच्छा, उसके बाद ये वाला हमारे पास नेक्स्ट जो है वो इन्होंने एक प्रैक्टिकल सा दिया हुआ है, वो हम देख लेते हैं। इसमें ना इन्होंने बताया हुआ है कि इसमें हाई फिडेलिटी मेथड्स बताए हुए फॉर मेजरिंग द ब्लड प्रेशर। हाई फिडेलिटी मेथड्स, फिडेलिटी का मतलब क्या होता है, फिडेलिटी का मतलब है कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बहुत स्मॉल माइन्यूट सेंसिटिव चेंजेस को भी जो है ना वो मेजर कर ले, जो चेंजेस आई होती है हमारे प्रेशर में। तो इसका मतलब है हाई फिडेलिटी मेथड्स दैट आर द एक्यूरेट मेथड्स और द सेंसिटिव मेथड्स फॉर मेजरिंग द ब्लड फ्लो, जिससे हमारे साथ ज़्यादा प्रेसिजन और एक्यूरेसी में मेजर हो जाता है ब्लड प्रेशर। अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, इन्होंने बताया हुआ है कि जो ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि जो बेसिकली मर्करी मैनोमीटर होता है ना, जो मर्करी जो होता है वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है, तो उसका इनर्शिया बहुत होता है। तो हमारी बॉडी में या जो हमारी ब्लड प्रेशर में जो वेसल्स में ब्लड प्रेशर की चेंजेस आ रही होती हैं ब्लड फ्लो में, वो तो बहुत आप देखें ना, आप रखेंगे तो बहुत हल्की सी फील हो रही होती हैं, बहुत वीक होती हैं, तो वो इतनी नहीं होती या इतनी स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं होती कि मर्करी को जो है ना, मर्करी के कॉलम को उन सेंसिटिव जो प्रेशर चेंजेस आ रही है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वो मूवमेंट हमें शो करे। तो क्योंकि मर्करी में इनर्शिया बहुत ज़्यादा है ना, इनर्शिया का होता है कि टेंडेंसी टू रेजिस्ट, अपनी जो स्टेट है उसको मेंटेन करना, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा। तो इसलिए हमने जो है ना ऐसे मेथड्स यूज़ किए, जो ऐसे जो है वो अपरेटस बनाए हैं जो ज़्यादा प्रिसाइसली मेजर कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर ट्रांसड्यूसर्स इन्होंने हमें डिस्कस किए हुए हैं। उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि ये जो प्रेशर ट्रांसड्यूसर्स है ना, बेसिकली ये हमारे पास ब्लड प्रेशर को या जो रैपिड चेंजेस आ रही होती है प्रेशर को, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के बाद उसे एक हाई स्पीड इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डर पे जो है ना वो शो कर देते हैं। हर किसी का एक ही है। और इसमें हम एक चैम्बर यूज़ करते हैं, फ्लूइड चैम्बर, जो जिसकी एक वॉल तो ब्लड वेसल से बनी होती है, अगला जो हमारा अपरेटस होगा उससे बनी हुई होगी। तो अब हम देख लेते हैं, इसमें बेसिकली 3 टाइप के यूज़ किए हुए हैं, मैं आपको यहीं से बता देती हूँ। फर्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट जो ए टाइप यूज़ किया दैट इज़ द कैपेसिटेंस टाइप। कैपेसिटेंस टाइप में क्या होता है, बेसिकली जो है ना हमारे पास ये देख सकते हैं कि इसमें बेसिकली हमने मेटल की जो है ना वो स्ट्रिप सी यूज़ की है, और ये ब्लड वेसल है उसके ऊपर हमने यूज़ किया, और इनके दरमियान एक स्पेस ही क्रिएट हो गई, एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया, आप इसके दरमियान देख सकते हैं, है ना। तो ये इस फ्लूइड चैम्बर के दरमियान ब्लड वेसल और जो ये हमारे पास कैपेसिटेंस प्लेट है इसके दरमियान। अब क्या होगा कि जब हमारे पास ब्लड प्रेशर जब हमारे पास फ्लो चेंज कर रहा होता है या फ्लो में जब चेंजेस आ रही होती है, तो हमारी जो हमारी वेसल वॉल होगी ना वो बल्ज करेगी, अप डाउन। जब ये अप बल्ज करेगी या डाउन बल्ज करेगी, उससे क्या होगा, जो हमारे पास डिस्टेंस होगा ना इनके दरमियान ये डिक्रीज करेगा। अगर डिस्टेंस इनके दरमियान जब अगर हमारे पास ये ब्लड वेसल अप जो है वो बल्ज करती है और ये डिस्टेंस डिक्रीज करता है, तो उससे हमारे पास क्या होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। जब कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी तो चेंज क्रिएट होगा, वो चेंज को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिकॉर्ड करेगा, और उसको हम जो है ना आगे इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डर में जो है वो शो कर देंगे, जिससे हमारे पास हमें चेंजेस वाज़ेह नजर आना शुरू हो जाएंगी। इस तरह जो हमारे पास सेकेंड टाइप है दैट इज द इंडक्टेंस टाइप। अब इंडक्टेंस टाइप में क्या है, बेसिकली ना हम एक कॉइल प्लेस कर देते हैं, एक ना ब्लड वेसल के गिर्द ये कॉइल प्लेस कर देते हैं। ये कॉइल जो है ना बेसिकली
ये हमारे पास मूव करती है, स्मॉल आयरन स्लग होता है, इसको हम रेस्ट करते हैं मेम्ब्रेन पर। जैसे ही हम जो है ना मेम्ब्रेन ऊपर से यानी ऊपर नीचे होती है, जैसे वो उसमें प्रेशर चेंजेस आती हैं, फ्लो चेंजेस होती हैं, तो ये जो स्लग है ये रोटेट करता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो स्लग है वो मूव करता है, और उससे हमारे पास क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होती है ना, क्योंकि मूवमेंट होगी। ये कॉइल स्लग है, वायर है, जिसमें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड जो आगे जाके क्या करेगी, उसमें जब चेंजेस पैदा होंगे इसके मूवमेंट से, तो वो क्या आगे जाके इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्रिएट करेगी, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आगे हम रिकॉर्ड कर लेंगे इलेक्ट्रॉनिकली। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो थर्ड टाइप इन्होंने शो किया है वो हमारे पास है रेजिस्टेंस टाइप। ये सी वाला जो है ये रेजिस्टेंस टाइप, इस रेजिस्टेंस टाइप वाले को ना बेसिकली हम नेम देते हैं स्ट्रेन गेज का। इसको हम स्ट्रेन गेज भी कहते हैं, ये मैंने आपको लिख भी दिया वहाँ पे कि जो थर्ड टाइप रेजिस्टेंस है उसको हम स्ट्रेन गेज भी कहते हैं। इसमें हमारी बड़ी वेरी थिन स्ट्रेच एक वायर यूज़ करते हैं, रेजिस्टेंस वायर, उसको हम कनेक्ट कर देते हैं अपनी ब्लड वेसल की मेम्ब्रेन के साथ। जैसे ही हमारे पास जब हमारे पास ब्लड वेसल स्ट्रेच करती है तो उसमें क्या होता है, जब हमारी ब्लड में वेसल में प्रेशर की चेंजेस आती है, तो इससे क्या होता है कि ये जो हमारी जो वायर कनेक्ट की हुई है ये वायर स्ट्रेच या रिलैक्स करती है। जब हमारे पास प्रेशर क्रिएट होगा और वायर जो है वो स्ट्रेच करेगी, तो उससे क्या होगा, इससे में रेजिस्टेंस जो है वो उसमें हमारे पास रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही ये प्रेशर कम होगा और हमारे पास जो वायर है अपनी असल नॉर्मल हालत में आएगी, तो उससे क्या होगा, हमारे पास रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगी। तो ये जो रेजिस्टेंस चेंजेस पैदा होती है इसको हम वोल्टेज सिग्नल, इससे एक वोल्टेज सिग्नल जनरेट होता है। इस वोल्टेज सिग्नल को हम जो है इस अपरेटस में डालते हैं स्ट्रेन गेज में, जिससे हमारे पास क्या होता है कि एक ग्राफ जनरेट करके दे देता है हमें। ये ग्राफ हमारे पास फिर क्या है, इस जो प्रेशर चेंजेस हो रही होती है उसको हमें शो कर देता है। और इसका हमारे पास फ़ायदा क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, ये है कि ये हाई फिडेलिटी टाइप है, वही बताया था कि प्रिसीजन एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। इवन के हमारे पास 500 साइकिल्स पर सेकंड में जो ये चेंजेस आ रही होती हैं, एक सेकंड में 500 साइकिल्स भी ये शो कर सकता है। और कॉमन यूसेज में ये 20 to 100 साइकिल्स पर सेकंड आसानी से शो कर देता है। So that was all about जो है our today's lecture. The next topic is about the resistance to the blood flow that we will start in our next lecture inshallah. Until then, thank you so much. Allah Hafiz. Kindly like, share and subscribe.